मैं देखूं, हमारे ऑन पैसिव के अंदर ठीक उसका ऑपोजिट हो चुका है कि हमारे पास जो सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो अनलिमिटेड हो चुका है। मतलब एक लिमिटेड जो एक होता है उसको क्रॉस कर चुका है। क्योंकि आने वाला टाइम में जो 5.5 बिलियन की जो एक इंटरनेट मार्केट का जो सारा का सारा कस्टमर है, जो हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं, जो मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं ऑनलाइन पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड, वो 5.5 बिलियन। ऐसा नहीं है कि 5.5 बिलियन सिर्फ कस्टमर है या जो ऑनलाइन कनेक्टेड है। ये तो स्टार्टअप है। स्टार्टअप मीन्स कि ऐश ने 1 बिलियन का जो कैपेसिटी है वो हमारे स्टोरेज सिस्टम पे बताया है। पर जो हमारा टारगेट होगा फ्यूचर के लिए वो 5.5 बिलियन से कहीं ज्यादा होगा। क्योंकि रेशियो पर डे बढ़ता जाता है, हमेशा रेशियो बढ़ेगा। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो रेशियो बढ़ता नहीं है। आज की डेट में 100 है तो कल की डेट में वो 200 हो जाता है, 300, 400, ये प्लस होता रहता है। क्यों? यूजर बढ़ता रहता है। किसी भी एप्लीकेशन हो, किसी भी वेबसाइट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, Amazon हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कंपनी, आपको कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि उसका व्यूअर या कस्टमर उसका बढ़ता नहीं है। एवरी डे बढ़ता रहता है। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है ऐश का कि जिस दिन मैं लॉन्च कर रहा हूं उस दिन सारे लोगों के जो सिस्टम है, सो स्ट्रक्चर है जो रेडी हो रहा है, उसमें सबका कस्टमर होगा और सब कस्टमर का कमीशन आपके वॉलेट में पहले से ही रेडी होगा। ये क्यों एक्सप्लेन किया ऐश ने? क्योंकि जब फाउंडरशिप क्लोज हो जा रहा है तो इसके बाद ऑन पैसिव का क्या काम है? ऑन पैसिव का काम है कि अब हम रियल कस्टमर लेकर के आते हैं। रियल कस्टमर, अब तक हमारा फाउंडर आ रहा था, अब हमारे पास रियल कस्टमर आएगा। और उस कस्टमर को जब हम लोग ऑन पैसिव के टूल्स वो देखेगा, वो जब चेक करेगा, करने के बाद जब वो रीसेलर पे कन्वर्ट होगा ना, तब हमारा एक्चुअल बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। वो रीसेलर हम लोगों का जो एक्चुअल कस्टमर, क्यों बोलते हैं हम लोग कि कस्टमर क्या होता है, कि जैसे कि आपका किसी शॉप पे अगर 50 रुपीज का वन टाइम कोई कस्टमर परचेस करने आता है तो आप वो ज्यादा वैल्यूबल नहीं ये करते हो जितना आपके शॉप पे पूरे मंथ का वो पूरा का पूरा सिस्टम लेना चाह, मतलब कि पूरे के पूरे स्टॉक लेना चाहता हो। उसको वो ज्यादा बेनिफिट है, आपको वो ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? वो पूरा मंथ का स्टॉक आपसे लेना चाहता है। तो जब 50 रुपीज का एक वैल्यू वो कस्टमर का, डेफिनेटली वो कस्टमर है, उसकी भी वैल्यू है। क्यों? आने वाला टाइम में जब उसको बेटर प्रोडक्ट, बेटर सारी चीजों को देखने को मिलेगा, वो जब यूजेस करेगा, डेफिनेटली वो कस्टमर रीसेलर पे कन्वर्ट होगा। पर हमारा जो कस्टमर है, जो वो वैल्यू है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कस्टमर है उसका 50 रुपीज का जो का एक परचेसिंग का जो एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके शॉप के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। तो ये जो कस्टमर जब रीसेलर पे कन्वर्ट होगा तो रीसेलर का क्या बेनिफिट है कि वो हमेशा चाहेगा कि मैं पूरा का पूरा मंथली स्टॉक लूं। मंथली स्टॉक मीन्स कि जो परचेसिंग करेगा वो $25 पे, अगर वो $200 पे लेता है तो उसका क्या होता है, उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस मीन्स कि वो अर्निंग प्रोसेस पे चला जाता है, एक बिग अर्निंग प्रोसेस पे। उसका भी सिस्टम होगा, उसका भी सिस्टम से जो एक एक्चुअल बोला जाए कि जो हमारा कस्टमर डोमेन है, जो रन करेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर आएगा, ठीक इसी के अकॉर्डिंग उस कस्टमर के बिहाफ में भी वो जो रीसेलर आएगा उसके सिस्टम से भी उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? जब वो रीसेलर पे कन्वर्ट होगा तो रीसेलर का भी एक अलग से एक यूनिक डोमेन रेडी है। जब वो मार्केट पे वो जब शेयरिंग होगा, उसके शेयरिंग पे जब उसका लिंक शेयर होगा या उस प्रोडक्ट को शेयर करता है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एफलेट मार्केटिंग पे ही कन्वर्ट हो जाएगा। वो रीसेलर के लिए, रीसेलर क्या कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑन पैसिव का लिंक नहीं है, ऑन पैसिव का जो फाउंडर का जो बैक ऑफिस है वो उसके पास नहीं है। उसके पास ऑप्शन क्या है? जो भी टूल्स वो परचेस करता है, जो भी टूल्स के अकॉर्डिंग वो पे करता है, उस टूल्स को अगर वो दूसरे सिस्टम से या दूसरे किसी कस्टमर से
या अपने फ्रेंड सर्कल हो, कस्टमर मीन्स कि अपने फ्रेंड सर्कल हो, अपने ग्रुप हो, अगर उसमें से वो किसी को कनेक्ट करता है, वो जितने भी सिस्टम से कनेक्ट करेगा, उस कनेक्ट का मतलब है कि जब भी वो किसी को रेफर करेगा, वो डेफिनेटली वो फ्री सर्विस लेने के बाद वो बंदा हमेशा सोचेगा कि फ्री सर्विस मैं किससे यूज करूं। अगर उसको ओ कनेक्ट का फ्री सर्विस दिया जा रहा है, वो ओ कनेक्ट यूज किससे करेगा? अकेले तो घर पे एक फोन पे तो वो यूज करेगा नहीं। उसकी कैपेसिटी 10,000 है, तो 10,000 यूजेस कैसे करेगा? डेफिनेटली वो सोचेगा कि एक फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप सर्कल है, मेरा फैमिली है, क्यों ना हम इसको यूज करें। तो जब किसी ना किसी बंदे को वो प्रोवाइड करेगा, वो बंदे के पास जब अगर सेंड होता है तो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है उसका फर्स्ट ऑप्शन? ये आता है कि नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तीन डाटा कलेक्ट हो गया ऑन पैसिव को। ये तीन डाटा जो है ना, अलग अलग कैटेगरीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज डाटा होता है मेल। क्योंकि मेल, एक एक बंदे का मेल जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट होता है। जब वो मेल एक ट्रैकिंग सिस्टम से होके जाता है, जब ट्रैक करता है कि उस बंदे का मेल पे जब आईपी ट्रैक करता है, तो कितने सारे कंपनीज ने उस बंदे को मेल किया, कितने सारे इंडिविजुअल पर्सन ने उसको मेल किया, वो ट्रैक होता है। ऐसा नहीं कि उसका मेल जा करके स्टडी करता है। एक मेल ट्रैकिंग एक आईपी कोड होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो पता चलता है किस सिस्टम के अकॉर्डिंग से वो सेंड किया गया है, वो बंदा कौन है। आने वाला फ्यूचर में ये जो आईपी ट्रैकर है, जो हम लोग कहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट में हो या मोबाइल हो या कहीं से भी लॉग करते हैं, एक आईपी कोड होता है। वो नंबर और न्यूमेरिकल वर्ड पे कन्वर्ट होता है। जब वो चीज ट्रैक होता है, ट्रैक होने के बिहाफ में उसमें ये चीज कंफर्म होता है कि किस जगह से वो आया है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद क्या वो रेगुलरली आ रहा है? क्या आप किसी कंपनी पे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी पे किसी का एप्लीकेशन को अच्छा लगा, या किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, आपने वहां पे अपना मेल आईडी डालकर रजिस्टर्ड कर लिया, उस कंपनी आपको बार बार मेल करता है, सर ये प्रोडक्ट है, ये टूल्स है। आप उसको इग्नोर करते हो, मगर उस मेल को स्टॉप नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग अपने मेल को स्टॉप नहीं कर पाता, वो जो कंपनी का मेल आता है। आपने गलती से मान लो कि आप फिल कर दिया, आपको अच्छा लगा फिल कर दिया, मगर आप उसको रोक नहीं पाते हो, अनसब्सक्राइब नहीं कर पाते हो। जीमेल में ऐसा भी ऑप्शन है, आप उसी मेल को ओपन करो तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। पर इसमें बेनिफिट होने वाला है, आने वाला टाइम में आपको बेनिफिट होने वाला है बहुत सारे लोगों को। इसमें से अब बेनिफिट समझ में आएगा जब ऑन पैसिव लॉन्च करेगा। क्योंकि वो जो सारा, जो लोग आपसे कनेक्टेड थे, जो आपको मेल किया, चाहे अदरवाइज कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल पर्सन हो या आपका फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, जब कोई भी बंदा किसी को मेल करता है, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो आईपी कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन ट्रैक करता है कि कहाँ से किस कंपनी के अकॉर्डिंग आया, किस बंदे ने इसको भेजा, किस बिजनेस से वो कनेक्टेड है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग इन सिस्टम को यूज करते हैं, तो हम बिजनेस इंप्रूव करते हैं। बिजनेस मीन्स कि ऑन पैसिव हमेशा ये देखना चाहता है कि जो भी बंदे ने एक सिस्टम को प्रोवाइड किया था ऑन पैसिव का, या रीसेलर ने अपना शेयरिंग किया किसी से, जब वो एंटर करता है नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी पे ऑन पैसिव काम करता है।